बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सब्र, शुजाअत, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माजर, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाक़या करबला रोने धोने का नाम है। हालांकि बात ये नहीं। मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाबे उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया, चच्ची क्या देखा? अर्ज की, हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया, चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से, कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे, मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे, नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे, चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की, हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया, अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे। असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की जियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब, यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा, फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया, फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं, ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कम, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलिस में ना जाना, फलानी, अब तो मुसीबत बन गई है, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई। मुझे भेजते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना, ये जरा सुनना। कल कराची से कुछ मेहमान आ गए और बच्चों ने वो क्लिप संभाल के, ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाज़े हदीस नहीं। ऐसे हुआ होगा, फिर इसको इससे जोड़ ले तो क्या बनता है, इतनी जमा कर। ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं? कौन सा मजहब है? दीन तो वाज़े खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत मामलात में जाते हैं, फिर ज़हन हमारे शकूक का शिकार होते हैं। हमें समझना चाहिए कोई ऐसी किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब उनके वाज़े चीजें उनकी किताबें में मौजूद है, हदीस में मौजूद है
قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے، تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو، تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان